नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग आप बाउ का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप बाउ का नियम पढ़ेंगे, हुंड का नियम पढ़ेंगे और पाउली का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक साथ पढ़ा जाएगा तीनों नियम और आपके एग्जाम में आएगा जरूर। आपको अगर आप एग्जाम देंगे ना, तो अगर बोर्ड का एग्जाम देंगे तो जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आप बाउ का नियम, आप बाउ का नियम, रूल, ठीक है ना। हिंदी का आप बाउ का नियम। नियम पढ़ाने से पहले थोड़ा और ज्ञान की बात किया जाए। ये नाभिक होता है, ये कोष होते हैं, ठीक है ना। के यल यम यन क्या हो सकता है, ओ पी, है ना, ये हो सकता है। अब देखिए इसके लिए 1, n बराबर 1, इसके लिए n बराबर 2, इसके लिए n बराबर 3, इसके लिए n बराबर 4, इसके लिए n बराबर 5, इसके लिए n बराबर 6, है ना। ये क्या हो गया, ये सेल है, ठीक है। अब सेल के लिए n बराबर 1, n बराबर 2। अब के सेल में कौन कौन से सब सेल पाए जाएंगे, बोले तो उपकोष पाए जाएंगे, 1s पाया जाएगा। इसमें 2 है ना, तो 2s और 2p। जितना n की वैल्यू होगी उतने ही सबसे लिया उपकोष पाए जाएंगे। इसमें 2 तो s और p पाया जाएगा। इसमें 3 है ना, तो s p d पाया जाएगा, 3s 3p 3d। इसमें 4 है ना, तो s p d f पाया जाएगा, तो 4s 4p 4d 4f हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें 5 है, तो 5s 5p 5d 5f हो जाएगा, ठीक है ना। और 6s है, 6p 6d 6f 6g 3 6h हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो आप बाबू साहब में बोलते हैं ना कि इनको हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, जैसे आप s में 2 भरते हैं, p में 6 भरते हैं, तो कैसे भरा जाएगा। तो ये आप देख लिए होंगे, है ना, आपको बस ज्ञान के लिए बताए हैं। तो देखिए यही सब कक्षक में हमको क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलिए हम पहले लिख दे रहे हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, है ना। हो जाएगा ना। अब हमको यही आप बाहु बोलते हैं ना कि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आप बाहु का मतलब ये होता है ना, आप बाहु कोई व्यक्ति नहीं था, यह एनर्जी, मतलब एनर्जी के बढ़ते क्रम में किसी चीज को लगाना हो, क्या कहलाता है, आप बाहु। मतलब आप बाहु का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो एनर्जी को बढ़ते क्रम में लगाना एनर्जी के, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 6s की होती है। जो सबसे पास होता है उसकी एनर्जी सबसे कम, जो सबसे दूर सबसे ज्यादा होती है एनर्जी, है ना। ये तो आप जानते होंगे। तो वही हम लोग पढ़ा जा रहा है। देखिए आप बाउ नियम पढ़ने के लिए या इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमको आना क्या चाहिए, n+n रूल आना चाहिए, n+n रूल आना चाहिए, या n+n नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिसमें n+l का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है ना। कम होने वाला सबसे पहले उसी में भरे जाएंगे, सबसे पहले कम वाले में भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है, यदि n+l समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे
तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे। किस में भरे जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसके लिए n का मान सबसे कम होगा। क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है ना। अब इतना आप कर लीजिए। तो हम दो बता दे रहे हैं, दोनों का एप्लीकेशन बता दे, फिर आगे हम लोग अभी पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए 1s आ गया और 2s आ गया, 2p आ गया। ठीक है ना। हम 4s ले लें और 3d ले लें। हमको पूरा दोनों नियम पढ़ा। अब देखिए n प्लस यल निकालिए तो n प्लस यल। अब यल क्या होता है? एस पी डी एफ के लिए यल की वैल्यू कितनी होती है? 0 1 2 3 होती है। ठीक है ना। ये होती है। अब देखिए 1s है, 2s है, 2p है। ठीक है ना। अब एक 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 2 प्लस 1, 4 प्लस 0, 3 प्लस 2 कितना आ गया? डी के लिए कितनी वैल्यू? 2 है ना। तो इसके लिए 5 आया, इसके लिए कितना? 4 आया, इसके लिए कितना आया? 3 आया, इसके लिए कितना? 2 आया, इसके लिए कितना आया? 1 आया। ठीक है ना। n प्लस यल का मान। ठीक है ना। और आपको बताएं 3p एक लिख लिया जाए। ठीक है ना। 3p के लिए 3 प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब हम लोग को पूरा दोनों नियम अप्लाई होगा। ये फर्स्ट है, ये कितना है? ये सेकंड है। ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरे जाएंगे? हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिसमें n प्लस यल का मान सबसे कम होता है, मतलब सबसे पहले कम वाले में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो सबसे कम कौन है? 1s है। पहले 1s में भरे जाएंगे, है ना। उसके बाद कौन है? n प्लस यल का मान सबसे कम कितना? 2s है, तो 2s में भरे जाएंगे। उसके बाद कौन है? 3 है। बोले तो 2p है, इसमें भरे जाएंगे, है ना। अब देखो 4 है, 4 है, 5 है, तो किस में भरे जाएंगे? जिसके लिए n प्लस यल का मान कम होगा, 2 के लिए बराबर हो गया। अब किस में भरे जाएंगे? जिसके लिए n का मान कम होगा। n का मान किसके लिए? 3p में भरे जाएंगे। उसके बाद किस में भरे जाएंगे? अब ये 2 आ गया, किस में भरे जाएंगे? जिसका वैल्यू 4s हो जाएगा और किसका हो जाएगा? 3d हो जाएगा, है कि नहीं। आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए। n प्लस यल रूल है, यह बोलता है ना इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिसमें n प्लस यल का मान सबसे कम होता है, तो सबसे पहले कम वाले में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है ना। यदि n प्लस यल समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसके लिए n का मान सबसे कम होगा। तो n का मान जिसके लिए सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे यदि n प्लस यल का मान क्या हो जाए? 2 के लिए बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए 2 के लिए बराबर हो गया कि नहीं? 3p हो गया और 4s, 3p हो गया, 3p और 4s हो गया। तो 2 के लिए क्या होगा? समान हो गया। अब किस में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? जिसके लिए n का मान कम होगा। तो n का मान किसके लिए कम है? 3p में कम है। अब इसमें 4s और 3d में किस में भर जाएंगे? जिसके लिए n प्लस यल का मान क्या होगा? कम होगा, 4s 4d। ठीक है ना। अब ऐसे ही जान रहे हैं, इस पूरे को आप भर सकते हैं, है कि नहीं। हम आपको 5-6 और भर के दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ा जाएगा? अबाव का नियम भरने वाला लिखा जाएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट भी आप जान लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए आप कैसे भरेंगे। ठीक है ना। जैसे अब इसमें अगर हम बोले ना हम लोग सबके लिए क्या निकाला जाए? n प्लस यल निकाले जाए। ठीक है ना। उसके बाद ऑर्डर लिखा जाए n प्लस यल। ठीक है ना। अब याद रखिएगा एस पी डी एफ 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसके लिए कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 2 प्लस 1, 3 प्लस 0, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2, 4 प्लस 0, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0, 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3। ठीक है ना। अब बताइए एक कितना आया? 1 आया, एक कितना है? 2 आया, एक कितना है? 3 आया, एक कितना है? 3 आया, एक कितना है? 4 आया, एक कितना है? 5 आया, एक 4 आया, ये 5 आया, ये 6 आया, एक कितना? 7 आया, ये 5 आया, ये 6 आया, ये 7 आया, एक कितना? 8 आया। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? जिसके लिए 1s में सबसे पहले भरेंगे। ठीक है ना। उसके बाद किस में भरेंगे? 2 किसी के लिए नहीं है ना, तो 2s में भरेंगे। उसके बाद किस में 3 किसके लिए? 2 के लिए है ना,
तो इलेक्ट्रॉन अब किस में भर जाएंगे, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो 2p में भर दिया जाए, है ना। उसके बाद 3s में, ठीक है ना। आप किसी 4s 4 दिया और ये दिया है, तो किसके लिए n का मान कम है, n का मान यही है ना, तो इसके लिए कम है, तो 3p में भरेंगे। उसके बाद किसमें 4s में भर देंगे। अब देखिए 3d आ गया और 4p आ गया, किस में भरेंगे, दो बराबर है, तो जिसका मान कम होगा तो 3d में भरेंगे, उसके बाद 4p में भरेंगे, ठीक है ना। अब क्या आ गया, ये दोनों आ गए ना। 6 में 6 7 है, तो और एक 5 है, तो बताइए 5 वाले पहले भरेंगे ना, 5s हो जाएगा। अब 6 और 7 में किस में भरेंगे, जिसकी वैल्यू कम होगी ना। अब देखिए 2 है, यहाँ पे भी एक 7 एक 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, तो 4d में हम लोग भरेंगे ना, n की वैल्यू कम है उसके लिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5p हो जाएगा, है ना। और ये 7 है, ये 7 है, तो 7 जिसके 2 7 है, n की वैल्यू इसकी क्या है, कम है इसके कंपेयर में, तो 4f में भर देंगे। उसके बाद 5d में, लास्ट में किस में भरेंगे, 5f में भरेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट के आधार पे हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पे भर लिए ना, अब हम लोग किसके आधार पे भरा जाए, इसको एक रूल बनाया जाए, ठीक है ना। आप भाव का एक सर्किल मॉडल होता है, उसके हिसाब से हम लोग बनाया जाए, चलिए, है ना। इसके बाद देखा जाए, ठीक। अब देखिए आप वायु का ये जो होता है, कौन सा रूल होता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही भरते हैं, बिना n+l का रूल का उपयोग किए, ठीक है ना। ये बनाया गया है, तो आइए, अगर आप वीडियो देखे हैं पूरा स्टार्टिंग से तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखिए के का आप लिख सकते हैं, के कोस में, उसके बाद क्या ना 2s होगा ना, 2s और 2p होगा। उसके बाद क्या होगा, 3s 3p और 3d होगा। और क्या होगा, 4s 4p 4d 4f होगा, ठीक है ना। 5s होगा 5p होगा 5d होगा 5f होगा, ठीक है ना। 5f के बाद क्या आ जाएगा, 5g भी आ जाएगा, 6s आ जाएगा, 6p आ जाएगा, 6d आ जाएगा, 6f आ जाएगा, और 7s आ जाएगा, 7p आ जाएगा, 7d आ जाएगा, 7f आ जाएगा, 7g आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन भरिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग को कैसे लाना है, अब पहले काट लीजिए, हम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। जो लोग कटे उन्हीं को काटिए, ठीक है ना। अब देखिए एक मिनट, इसको 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 4f हुआ ना, 4f होगा तो आप इसको ऐसे काटेंगे, इसका मतलब 4f बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, 4f, ठीक है ना। अब आप ऐसे काटेंगे। अब देखिए इसको करना क्या है, इसको फिर वापस यहाँ पे लाइए और इससे मिला दीजिए। आप सबको ऐसे कर दीजिए, अभी बता रहे इसका मतलब क्या हो रहा है। थ्री डी कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब फिर इसको ऐसे भर दीजिए, ठीक है ना। ये डी यहाँ ऊपर हम कर दें, आप बढ़िया से बना लीजिएगा, 4d हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, 5d, ठीक है ना। अब देखिए हो क्या रहा है, आप ये पूरा कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसी तीर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते जाइए आप, ठीक है ना। ऐसे इसी तीर के हिसाब से क्या करते जाइए, इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, ठीक है ना। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ऐसे आया कि नहीं, 4s 3d 3d के बाद कौन है, 4p 5s, कौन इसके बाद आएगा, 4d आएगा, फिर 5p आ जाएगा, फिर 6s आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ऐसे आप इंक्रीजिंग आर्डर बढ़ सकते। देखिए यहाँ पे n+l रूल उपयोग नहीं किया गया है ना।
तो अब हम लोग क्या किया जाए, तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या किया जाए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा ना, ये अफबाऊ का नियम था, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ा जा रहा है हुंड का नियम क्या है, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन एक बता दे आपको, चलिए बता दे रहे, छोटा सा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग जैसे पोटेशियम का हम आपको बताएं, ठीक है ना, पोटेशियम का बताएं, ठीक है ना। पोटेशियम का क्या होगा, जैसे हम बोले ना पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, Zn का करिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले किसमें बनेंगे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 4s स्क्वायर 4p 6 4s स्क्वायर हो जाएगा ना 3d 10, ठीक। अब बताइए कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं, लेकिन हम 30 तक लिख दिया आपके लिए, 2 2 4 10 10 10 20 हो जाएगा, और हमको भरना कितना 19 भरना ना, तो 4s 1, और एक किसको बताता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, ठीक ना। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 0, ठीक है ना, ये हट जाएगा। अब जिंक का करिए तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 4s स्क्वायर 3d 10, ठीक है ना। एक इसका हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग ना हुंड का नियम पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। हुंड का नियम इसी पे बेस है, ठीक है ना। तो आइए अब हुंड का नियम पढ़ लिया जाए, ठीक है ना। ओहो, हुंड का नियम, हुंड रूल, ठीक है ना, हुंड रूल। अब क्या हुंड का नियम, हुंड का नियम, ठीक है ना, हुंड का नियम, ठीक है ना। अब देखिए हुंड का नियम क्या बोलता है, पहला नियम में बोलता है यस कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भरे जाते हैं, क्या एक साथ भरे जाते हैं, एक साथ भरे जाते हैं, इस कक्षक में एक साथ भरे जाते हैं, इस कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भरे जाते हैं। और दूसरा बोलता है उसके बाद पीडीएफ में पहले क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में भरे जाते हैं, सभी कक्षक में भरे जाते हैं, सभी कक्षक में भरे जाते हैं, सभी कक्षक में भरे जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, एक एक भरे जाते हैं ना, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन फिर से विपरीत दिशा में भरे जाते हैं, विपरीत दिशा में भरे जाते हैं, विपरीत दिशा में क्या होते हैं, भरे जाते हैं ना। अब देखिए जैसे हम आपको एक छोटा छोटा बता दे रहे हैं आपको, जैसे नाइट्रोजन है ना, तो हम बोले 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 बोले तो 3 हो जाएगा, है ना। और एक ऑक्सीजन का कर लिया जाए 8 होता है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 4 हो जाता है। देखिए यस में कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होती है, इस कक्ष में भी कितनी कक्षक होती है, एक कक्षक होती है, पी में कितनी कक्षक होती है, 3 कक्षक होती है, ठीक है ना। अब यस में हम क्या बोले, एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, इसमें भी एक साथ दोनों। अब इसमें क्या करना, पहला एक एक भर दीजिए, अब उसके बाद बचे रहेंगे तो विपरीत दिशा में। ऑक्सीजन में किया जाए, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर इसमें एक, ठीक है ना, एक एक एक, अब कितने बचे, एक बचे, अब उसके बाद विपरीत दिशा में ऐसे भरेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन बोलता है, हुंड का नियम बोलता है, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में दोस्त भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग हुंड का नियम पढ़ लिया गया ना,
एक नियम और बचा है, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है ना। पाउली का अपवर्जन नियम हम लोग पढ़ा जा रहा है। पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ने के बाद हम क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग एक नियम और बचा है, बंद कर दिया जाए। हाँ, नींद लग रही है, थोड़ा देर और शांत रहिए, शांत रहिए, ठीक है ना, शांत रहो, ठीक है ना। अब चलिए पाउली का अपवर्जन नियम, ये 2 मिनट का है। पाउली का अपवर्जन, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है ना। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है ना, कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान, क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। तो जैसे हम लोग किया था ना, एक एग्जांपल में हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम बोले ना, एक 4s ले लीजिए, 1s² ले लीजिए, एक p3 ले लीजिए, 2p3 ले लीजिए, है ना, और एक 4s ले लीजिए, है ना। इसने हम लोग को तीनों समझ। अब देखिए, आप पिछले वीडियो में जाएंगे, n l m s निकालने के लिए सिखाया गया है। n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। यस l के लिए क्या होता है, 0 होता है, कई बार लिखे हम आपको अभी। m का होता है, m का l का मान क्या होता है, 0 होता है, s का मान क्या होता है, +½ या -½ ले सकते हैं, है ना। देखो ये 2 समान आए, लेकिन ए अलग आ गए कि नहीं, आ गए ना। तो इसके लिए ले लीजिए 1 2। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। m का मान क्या था, -1 0 +1 होता है। ये पहले क्या लेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और l बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m बराबर कितना हो जाएगा। आप इसी px के लिए किया जाए, px py pz, ठीक है ना। px क्या कर दिया जाए, pm की वैल्यू कितनी कर दी जाए, m की वैल्यू यहाँ -1 दिया है, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी, +½ हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक और हम आपको करके बताएं, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये मान लीजिए p6 है, ठीक है ना। p6 के लिए क्या निकाला जाए, 3p6 ले लीजिए, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं, आएगा ना। और l बराबर कितना आएगा, p के लिए 1 होता है दोस्त। m बराबर कितना होता है, अब देखिए हम लोग यहाँ -0 +1 ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमका वैल्यू कितना, -1 है, तो -1 हम लिए, पहले हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और s बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर है ना, तो +½ हो जाएगा, ठीक है ना। और n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए -1 ही होगा, लेकिन s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा +½ हो जाएगा, ठीक है ना, +½ हो जाएगा। इसलिए देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा, समान नहीं हो सकता है। अब ये पाउली का अपवर्जन नियम हुआ कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। एक खत्म हो रहा है आपका, 3 नियम एक ही में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले एपिसोड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्रोमियम का, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक्सेप्शन है, ठीक है ना। चलिए नमस्कार।